क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पेज नंबर 138। पहले 4 क्लासेस हम इसकी कर चुके हैं। आज 5th क्लास इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आज हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल। भाई जैसे हम देखा हमने कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है, सेक्सुअल मैच्योरेशन मतलब बॉडी का ग्रोथ किस सीन में, सेक्सुअल यानी रिप्रोडक्टिव के फेवर में, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इस तरह से जब कोई बॉडी एनिमल की बड़ी होती है तो उसे सेक्सुअल मैच्योरेशन कहेंगे। व्हेन कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ता है। एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। और जब सेक्सुअल मैच्योरेशन बॉडी एक्वायर करती है तब जनरल बॉडी ग्रोथ भी चलती रहती है। बेशक जो स्पीड है वो स्लो हो गया, रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ वो स्लो हो जाता है, बट चलता रहता है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी सेक्सुअल मैच्योर है तो ये जरूरी नहीं है कि बॉडी और माइंड, हमारे शरीर में हम 2 चीजें काउंट करते हैं, बॉडी और माइंड, मेंटल एंड फिजिकल, is ready for sexual acts। means sexual maturation is not means that body and mind both are ready for sexual acts or for having and bringing up children। सेक्सुअल एक्ट्स और चिल्ड्रन यानी रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी और माइंड दोनों रेडी हों ऐसा जरूरी नहीं है। हाउ डू वी डिसाइड इफ बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि बॉडी और माइंड दोनों ही यानी फिजिकली एंड मेंटली कोई पर्सन रेडी है किस चीज के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिप्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैविंग अ चाइल्ड, बच्चों के होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। All of us are under many different kinds of pressures about these issues. There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to or not. There can be pressure from families to get married। देखो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमारे पास समाज में या हमारे दोस्तों से बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। जैसे फैमिली प्रेशराइज करती है किसके लिए? मैरिज के लिए, मैरिज शादी के लिए, और बच्चों के लिए, स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी प्रेशराइज करती है एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। वो कहते हैं भाई ज्यादा बच्चे जो हैं वो नहीं होने चाहिए, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। We must also consider the possible health consequences of having sex। अब हम इस चीज पे भी ध्यान देंगे कि हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करता है क्या, हैविंग सेक्स। सेक्स मीन्स मैटिंग, द प्रोसेस ऑफ मैटिंग। वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9th दैट डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। 9th में हमने पढ़ा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ट्रांसफर करती है पर्सन टू पर्सन इन वेरियस वेज। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सेक्सुअल एक्ट में 2 बॉडीज जो है वो आपस में कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं डिजीजेस। कौन सी? कम्युनिकेबल डिजीजेस विच कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दीज इंक्लूड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या क्या इस तरह से ट्रांसमिट हो सकते हैं? कौन कौन सी आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस थी? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस,
सच एज गोनोरिया, ये एग्जाम्पल दिए हैं, है ना, गोनोरिया एंड शेफेल्स। इस तरह की जो डिजीजेज हैं ये कौन सी डिजीजेज में काउंट होंगी? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, और ये वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। वायरल इन्फेक्शंस भी ट्रांसमिट हो सकते हैं सच एज वार्ड्स एंड HIV एड्स। ये वायरल इन्फेक्शंस के नाम आप लिख लो। वार्ड्स एंड HIV एड्स आर वायरल इन्फेक्शन, वायरस से जो होते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। अब हम बात करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इन्हें ट्रांसमिट होने से रोक सकें? यूजिंग ए कवरिंग। अब यहां नाम दिया है यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड द condom for the penis. What is condom? Condom is the covering for the penis during sex, help to prevent transmission of many of these infections to some extent. बहुत सारे इस तरह के इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट होने से बचा सकता है। क्या बचा सकता है? कॉन्डोम विच इज ए कवरिंग फॉर द पेनिस। तो ये फर्स्ट आपका प्रिवेंशन है। क्या ये फर्स्ट प्रिवेंशन मेथड है? प्रिवेंशन मेथड फर्स्ट condom. What is condom? The covering for the penis. It help to prevent the sexually transmitted diseases, ठीक है, during the sexual act. The sexual act always has the potential to lead the pregnancy. सेक्सुअल एक्ट में क्या पोटेंशियल है? क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी हो सकती है ना। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड माइंड। तो प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं शरीर के ऊपर भी, फिजिकली एंड मेंटली दोनों। किसके लिए? वुमेन के लिए। एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, और अगर वुमेन प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है तो क्या होगा? हर हेल्थ विल एडवर्सली अफेक्टेड। जो उनकी हेल्थ है वो बुरी तरह से प्रभावित होगी, यानी नेगेटिव वे में हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसीलिए बहुत सारे ऐसे तरीके जो है वो निकाले गए हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके, प्रेगनेंसी को रोक सकें। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इनमें टू अवॉइड प्रेगनेंसी पहले क्या नाम आ गया आपका? एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन द नंबर ऑफ कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में हमने इन मेथड्स को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहला आपके पास मैकेनिकल बैरियर के नाम से ये फर्स्ट मेथड आपका। टू अवॉइड प्रेगनेंसी मेथड, टू अवॉइड प्रेगनेंसी मेथड, टू अवॉइड प्रेगनेंसी फर्स्ट कौन सी? मैकेनिकल बैरियर। और मैकेनिकल बैरियर तो एक हेडलाइन है, दैट स्पर्म डज नॉट। मैकेनिकल बैरियर में होता क्या है? स्पर्म डज नॉट रीच द एग। स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोका जाता है, ताकि स्पर्म एग तक, भाई प्रेगनेंसी कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचेगा। अगर स्पर्म को एग तक पहुंचने से ही आप रोक दो तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इस रोकने के मेथड को क्या कहेंगे? मैकेनिकल बैरियर। इसमें पहला नाम क्या आ गया है? कॉन्डोम। वही जो आपने पहले पढ़ा था ऊपर, जो प्रिवेंशन मेथड था उसमें जो पढ़ा था वही काम करेगा मैकेनिकल बैरियर की तरह से। ये पेनिस की कवरिंग है, तो क्या करेगा? ये स्पर्म जो यही कंडोम के अंदर कलेक्ट होंगे और वो आगे फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, जिससे एग के साथ फर्टिलाइज नहीं होंगे। सिमिलर कवरिंग, अच्छा जैसे ये कंडोम एक कवरिंग है किसके लिए? पेनिस के लिए। इसी तरह से सिमिलर कवरिंग वॉर्न
इन दी वेजिना कैन सर्व दिस पर्पस। इसी तरह की कवरिंग वुमेन्स के लिए भी होती है, वो वेजिना के अंदर उसे पहन सकते, कैन वॉर्न इनटू द वेजिना कैन सर्व दिस पर्पस। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का फर्स्ट तो क्या था, मैकेनिकल बैरियर, और दूसरी कैटेगरी में आपका क्या आता है, बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। आप बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को आप चेंज कर सकते हैं ऑफ द बॉडी, सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अगर। यानी बॉडी में अगर हार्मोन्स, देखो फीमेल बॉडी में हार्मोन्स जो एक्टिवेट करते एग रिलीज होने के लिए, अगर हार्मोन्स को ही चेंज कर दे तो एग रिलीज ही नहीं होगा, और अगर एग रिलीज ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली और एज अ पिल। तो ओरल आप दवाइयों के फॉर्म में इसे खा सकते हैं, दवाइयां खाने से, पिल्स, ओरली पिल्स खाने से क्या होगा, हार्मोनल फीमेल की बॉडी के हार्मोन्स में चेंज आएगा, जिससे एग रिलीज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट क्या था, मैकेनिकल बैरियर, स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोक दिया, कॉन्डोम और वेजिना कवरिंग। सेकंड क्या था, हार्मोनल बैलेंस चेंज करके बाय पिल्स। सिंस दे चेंज हार्मोन्स बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू। अब बॉडी के हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होगा तो इनके साइड इफेक्ट्स, कुछ बुरे प्रभाव भी शरीर पर हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज, तो ये आपका सेकंड था, इसका नुकसान भी दिया हार्मोन्स चेंज करने का। थर्ड जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये थर्ड मेथड है, सच एज द लूप और a copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy। इसे डॉक्टर की हेल्प से, छोटी सी सर्जरी से यूटेरस के अंदर फिट कर दिया जाता, प्लेस कर दिया जाता है, टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। अब ये क्या करेगा, एक तरह से ये बैरियर है, ये स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, तो अगेन ये आपका थर्ड है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन। अब बॉडी के अंदर अगर कोई बाहर की कोई चीज फिट करते हैं तो इससे क्या होगा, ये भी साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, कॉपर टी और लूप। इरिटेशंस हो सकती हैं ऑफ द यूटेरस इफ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड। फोर्थ मेथड क्या है, मेल में जो वास्ट डिफरेंस है उसे ब्लॉक किया जा सकता है। ये देखो, ये जो वास्ट डिफरेंस, ये जो ट्यूब है, अगर इस ट्यूब को यहां से बांध दें अच्छी तरह से टाइट, तो स्पर्म इसमें से आगे कैरी नहीं करेगा। कई केसेस में इसे परमानेंट कट भी कर दिया जाता है, तो ये भी सर्जरिकल मेथड है। इसमें भी क्या है कि पहले ही इस ट्यूब को कट कर दिया या टाई कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ताकि स्पर्म इसमें से कैरी करके फर्दर आगे ना जा सके। स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। वास्ट डिफेंस को ब्लॉक करना मेल में, फीमेल में कॉपर टी, फीमेल में हार्मोन्स चेंज करना पिल्स के थ्रू, मेल्स के लिए कॉन्डोम और फीमेल्स के लिए वेजिना कवरिंग लाइक कॉन्डोम। तो ये हमने 4 मेथड अभी तक पढ़े हैं। स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड इफ द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड। तो फीमेल के अंदर अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दें तो भी जो है स्पर्म ट्रांसफर को ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ आप एक साथ लिख सकते हैं। मेल में वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर सकते हैं, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं। ये फीमेल देखो, ये फेलोपियन ट्यूब है, अगर इस फेलोपियन ट्यूब को हम यहाँ टाई कर दें दोनों तरफ से या परमानेंट कट कर दें, तो ये 2 तरह के मेथड होते हैं, एक परमानेंट कट करना और एक टेम्परेरी टाई। परमानेंट कट कर दे तो बाद में वो कनेक्ट नहीं हो सकता, तो इससे क्या होगा कि एग यहाँ नहीं आएगा, स्पर्म वहाँ नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बीच में ब्लॉकेज आ गई है। टेम्परेरी अगर टाई करते हैं तो उसे बाद में ज़रूरत पे 2, 4, 5 साल के अंदर दोबारा अगर प्रेगनेंसी की ज़रूरत है तो उसे दोबारा खुलवा सकते हैं, दोबारा ओपनिंग जो है ओपन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के लिए बॉडी रेडी रहेगी। ठीक है, तो इसको
मेल के अंदर क्या था, मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस का भी एक परमानेंट और टेम्परेरी मेथड था, और यहाँ फीमेल के अंदर भी ब्लॉक करना, ब्लॉक के दोनों मेथड हमने डिस्कस कर लिए, परमानेंट एंड टेम्परेरी। द एग विल नॉट बी एबल टू रीच यूटेरस, इन दोनों मेथड से क्या होगा, एग जो है वो यूटेरस में नहीं पहुंच पाएगा। इन द बोथ केस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। सर्जरिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, और इन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे हम, सर्जरिकल मेथड। ये इनकी हेडलाइन है, इन दोनों की सर्जरिकल मेथड्स हैं ये दोनों। वाइल सर्जरिकल मेथड आर सेफ इन द लॉन्ग रन, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा सेफ सर्जरिकल मेथड ही है। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन, लेकिन सर्जरी अगर ढंग से ना हो तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन, सर्जरी से इन्फेक्शन हो सकते हैं। एंड अदर प्रॉब्लम इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, और प्रॉपरली अगर ना हो तो बाकी दिक्कतें भी सर्जरी से हो सकती हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, कई बार ऐसा हुआ कि मेथड अगर यूज नहीं होते किसी वजह से और प्रेगनेंसी हो जाती है और पेरेंट्स सोचते हैं दिस प्रेगनेंसी इज नॉट वांटेड, मींस दिस इज ए अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो फिर क्या किया जाता है, सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव, उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए भी सर्जरी यूज करते हैं। These may be misuses by people, और इस मेथड को क्या करते हैं, कुछ लोग मिसयूज कर लेते हैं, लोग इसे मिसयूज करते हैं। Who do not want a particular child, एक्चुअली होता क्या है समाज के अंदर, बहुत सारे लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड से आइडेंटिफाई करवाते हैं कि जो चाइल्ड होगा वोम के अंदर वो फ्यूचर मेल है और फीमेल है। और अगर पेरेंट्स किसी पर्टिकुलर चाइल्ड को नहीं चाहते, किसी पर्टिकुलर सेक्स को, मेल और फीमेल को, तो वो बिफोर बर्थ पहले ही प्रीमेच्योर जो प्रेगनेंसी है सर्जरी से उसे रिमूव करवा देते हैं। दिस हैपन इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस, और इस मेथड को एबॉर्शन कहा जाता है, और ये इलीगल है, कानून इसको मान्यता नहीं देता, ठीक है ना। और फीमेल फीटस, आप तो बहुत जगह पे फीमेल जो फीटस है, फीमेल जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो बॉडी के अंदर चाइल्ड है जो फ्यूचर फीमेल है, उसको सर्जरी से रिमूव करवा देते हैं। दिस इज इलीगल। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड, फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशियो है, मीन्स बर्थ, जितनी फीमेल की बर्थ हो उतनी ही मेल की बर्थ होनी चाहिए, तभी हमारी जो सोसाइटी है वो हेल्दी होगी। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फीटिसाइड्स चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइन, यहाँ कहा गया कि बहुत ज्यादा समाज में ये बुराइयां फैलने की वजह से फीमेल फीटस को पहले ही सर्जरी से रिमूव करवाने की वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो मेल और फीमेल का वो कम हो गया है एट एन अलार्मिंग रेट, खतरनाक तरीके से, यानी फीमेल कम, अगर हम अप्रोक्स कई जगह पे देखें तो 800 और 1000 के आसपास की रेशियो है फीमेल और मेल, जो कि सही नहीं है। रेशियोज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इन द सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और इसी वजह से पहले से सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्थ से पहले ही सेक्स फाइंड आउट करना मेल और फीमेल, इसको हमारे समाज में प्रोहिबिटेड कानून के द्वारा इसको अपराध घोषित किया गया है। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट reproduction is the process by which organism increase their population। हमने पहले ही पढ़ा, रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, बर्थ और डेथ की जो स्पीड है वही किसी पॉपुलेशन के साइज को डिटरमाइन करता है। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी पीपल्स, दिस इज बिकॉज an expanding population make it harder to improve everybody's standard of living।
अब हमारे दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे मेंटेन नहीं किया जा सकता। However, if inequality in society is the main reason for the poor standard of living for many people, the size of समाज में inequality यानी भेदभाव, बराबर लोगों को सबको बराबर ना समझना, जो एक बड़ा रीजन है, लोगों की लाइफस्टाइल यानी स्टैंडर्ड ऑफ पुअर स्टैंडर्ड के लिए एक दूसरा पॉपुलेशन भी जो है अनइम्पोर्टेंट, population is relatively unimportant, the size of population is unimportant. If we look around us, what can we identify as the most important reason for the poor living standard? ये कहते हैं अपने आसपास देखो, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए क्या ज्यादा रीजन, ज्यादा जो जिम्मेदार कौन है, इनइक्वालिटी या पॉपुलेशन? क्लियर है? ये आपको खुद समझना है। यहाँ हमारा चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।